गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, मॉडुलस और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हमने कार्टेशियन फॉर्म देखी थी, हमने ट्रिग्नोमेट्री या पोलर फॉर्म देखी थी, हमने एक्सपोनेंशियल्स देखी थी और वेक्टर फॉर्म देखी थी। आज हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कंजुगेट की, मॉडुलस की और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ, ये मैंने बताया था कंजुगेट क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंजुगेट को, मॉडुलस को और आर्गुमेंट्स को। तो कंजुगेट तो आप सभी को पता ही है कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, देन z इक्वल टू x माइनस आयोटा y, ये जो होगा ये आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉल्ड कंजुगेट। देखिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था। हमने आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो जो आपके पास z इक्वल टू x माइनस आयोटा y है वो आपका कंजुगेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो आप अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं z बार, एंड अगेन इस कंजुगेट का भी कंजुगेट लेते हैं अगेन z बार, देन दिस इज इक्वल टू z, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, हम उसका कंजुगेट लेते हैं। देखिए प्रूफमेंट देखिए इसका, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। देखिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन z बार इक्वल टू है आपका x माइनस आयोटा y, ये आपका z बार है, यानी कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालते हो तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा z के। तो कंजुगेट का कंजुगेट यानी आयोटा को हम कंजुगेट में माइनस आयोटा से रिप्लेस करते थे, तो आयोटा को आपने माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा देखिए कैसे होगा। आप निकालेंगे z बार है आपके पास x माइनस आयोटा y, और इसका भी कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट निकालने के लिए आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कीजिए, x माइनस माइनस आयोटा y, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y, और जो x प्लस आयोटा y जो है आपका वो है आपका z। तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, कंजुगेट निकाला x माइनस आयोटा y, अगेन कंजुगेट का कंजुगेट निकाला तो ये हुआ x माइनस माइनस आयोटा y, देन x प्लस आयोटा y, और ये इक्वल है आपका z। तो प्रॉपर्टी ट्रू। अगेन जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कंजुगेट ऐड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कंजुगेट ऐड करें, तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। देखिए कैसे, इसका भी प्रूफमेंट देखिए। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन z प्लस z बार, यानी कि z
एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जेड पावर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये हो गया आपका आयोटा वाई से माइनस आयोटा वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स और ये इक्वल टू होगा 2x। अब देखिए आ जाइए यहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया हमारा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ट्रू हो गई, क्यों? z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अगेन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी वो है z माइनस जेड बार इक्वल टू है आपका 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए इसका भी प्रूफमेंट देखिए आप, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नाउ z माइनस जेड बार इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कंजुगेट माइनस करना था। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y माइनस x और माइनस माइनस प्लस आयोटा y। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x, तो हट गया आपका, तो आपको मिल जाएगा ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, आयोटा y प्लस आयोटा y 2 आयोटा y यानी कि 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपको प्रूव करना था। क्या किया आपने? सबसे पहले आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किया z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगेन आपने उसका कंजुगेट, तो आपको पता है कि आयोटा को माइनस आयोटा से आप रिप्लेस कर लेते हैं। देन x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई, और x से x कैंसिल हो गया एंड 2 इंटू आयोटा वाई यानी कि 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी वो है, अगर आप इफ z इज प्योरली रियल देन z इक्वल टू जेड बार, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो आपका प्योरली रियल है, तो आपका जो z इक्वल टू होगा वो होगा जेड बार के। क्यों? इसका प्रूफमेंट देखिए, इसने कहा कि z प्योरली रियल है, यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली रियल होता है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू होगा 0 के। तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि y वाली टर्म आपकी 0 है, तो ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू x। अब कंजुगेट कैसे निकल जाए कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास आयोटा तो है ही नहीं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा z बार इक्वल टू x। आयोटा को आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लेते हैं तो आपका कंजुगेट निकलता है, लेकिन कंजुगेट के लिए यहाँ आयोटा तो है नहीं, यहाँ आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है, और कंजुगेट निकालेंगे तो वो भी रियल ही पार्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ z इज प्योरली रियल देन z इक्वल टू जेड बार, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट के इक्वल हो जाएगा। नाउ फिफ्थ जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देखिए अभी हम रियल की बात कर रहे थे, अब हम इमेजिनरी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका z प्योरली इमेजिनरी है देन
जेड इक्वल टू माइनस जेड बार। ठीक है, देखिए क्यों, इसका प्रूफमेंट देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास प्योरली इमेजनरी। अब मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट जीरो होगा। अब रियल पार्ट जीरो होगा तो यानी कि z इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई। क्यों? क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी है और प्योरली इमेजनरी के लिए आपका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो z इक्वल टू हो गया आपका आयोटा वाई, और कंजुगेट कैसे निकल जाएगा आपका, कंजुगेट जो निकल जाएगा आपका माइनस आयोटा वाई, ये आपका कंजुगेट हो गया। देन हम कह सकते हैं इसको z इक्वल टू आयोटा वाई, जेड वाई इक्वल टू माइनस आयोटा वाई, देन z इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो कंडीशन है वो प्योरली इमेजनरी की कंडीशन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है आपकी, अगर आप Z1 प्लस Z2 है आपके पास, इसका आप कंजुगेट करें तो ये इक्वल होगा Z1 प्लस Z2, इनके कंजुगेट। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1 एंड Z2, आप इनका कंजुगेट निकाल रहे हो तो जो ये कंजुगेट होगा दोनों का होल कंजुगेट वो इक्वल होगा दोनों के सम के कंजुगेट। देखिए ये है आपके पास Z1 इक्वल टू सपोज x प्लस आयोटा y एंड Z2 इक्वल टू है a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो यहां से आप निकाल दीजिए Z1 प्लस Z2, तो ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2, ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b। ये आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों का आपने सम निकालना है, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से लिख लीजिए x प्लस a प्लस आयोटा y प्लस b, ये हो गया आपका सम। ठीक है, इसका आप कंजुगेट निकाल लीजिए Z1 प्लस Z2, कंजुगेट निकाला तो ये हो जाएगा x प्लस a माइनस आयोटा y प्लस b। ठीक है, ये आया आपका Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। नेक्स्ट ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आ जाइए आप, तो राइट हैंड साइड में है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। Z1 का कंजुगेट आप देखिए यहाँ से वो है आपका x माइनस आयोटा y, एंड Z2 का जो कंजुगेट है वो है आपका a माइनस आयोटा b। देन Z1 का पार्ट प्लस Z2 का पार्ट इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा y प्लस a माइनस आयोटा b। नाउ रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से लिखिए x प्लस a माइनस आयोटा y माइनस आयोटा b, x प्लस a माइनस कॉमन लिया आपने आयोटा y प्लस b। देखिए यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है आपका राइट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। अगेन डिफरेंस की बात करें इनके, तो ये तो था आपका एडिशन। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपका जो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका अगर आप होल कंजुगेट निकाल दो डिफरेंस का, तो देखिए Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। देखिए
Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट निकालना है आपको। तो Z1 इक्वल टू अगेन x प्लस आयोटा y ले लीजिए एंड Z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 जो होगा आपका Z1 माइनस Z2 x प्लस आयोटा y माइनस a प्लस आयोटा b। देखिए Z1 माइनस Z2 x प्लस आयोटा y माइनस a प्लस आयोटा b, ये हो जाएगा आपका x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b। ये आपका Z1 माइनस Z2 है। अब Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, Z1 माइनस Z2 का और कंजुगेट ये हो जाएगा आपका x माइनस a माइनस आयोटा y माइनस b। Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट निकाला आपने। अब सेपरेट करके निकालेंगे आप अगर, तो Z1 का कंजुगेट क्या है x माइनस आयोटा y एंड Z2 का जो है आपका a माइनस आयोटा b। ठीक है, Z1 माइनस Z2, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, ये है आपका x माइनस आयोटा y माइनस a माइनस आयोटा b। देखिए x माइनस आयोटा y माइनस a प्लस आयोटा b, यहाँ माइनस का माइनस से मल्टीपल हुआ। देखिए x माइनस a माइनस आयोटा y माइनस b। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड, यानी कि आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास दो, उनका जो होल कंजुगेट है डिफरेंस का वो इक्वल टू होगा Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल की बात करेंगे तो आप एडिशन की बात थी और सब्ट्रैक्शन की बात थी। अब मल्टीपल के लिए आ जाइए। मल्टीपल में Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट अगर आप निकालते हैं तो ये भी इक्वल होगा Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। ठीक है, इसको आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसको हम प्रूव कर लेंगे। अगर Z1 इक्वल टू सपोज ले लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। देन Z1 इंटू Z2 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2। ये माइनस 2 क्यों आया? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 माइनस 2 यानी कि -1 प्लस 3 आयोटा। अब कंजुगेट निकाल दीजिए इसका। ये तो था आपकी वैल्यू Z1 इंटू Z2 की। अब Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट निकाल दीजिए, तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लीजिए। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट -1 माइनस 3 आयोटा, ये इसका कंजुगेट हुआ। सेपरेट करके मल्टीपल कर लेंगे आप अगर, तो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट का करना पड़ेगा आपको। तो Z1 का कंजुगेट यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू Z1 का कंजुगेट, ये Z1 का कंजुगेट है। Z2 का कंजुगेट अगर आप लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा, ये Z2 का कंजुगेट है। अब इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, यानी कि 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 आयोटा, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा।
1 इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी कि 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, मल्टीपल करेंगे अगर अलग में, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, देखिए माइनस 2 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई आपकी? तो यहाँ इसी चीज का यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका -2 एंड -2 जो है आपका -2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका -1 एंड -2 एंड माइनस आएगा -3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 का जो होल कंजुगेट है वो होगा इक्वल टू Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड होगा आपका Z1 अपॉन Z2 का जो होल कंजुगेट का अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल होगा Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, देखिए Z1 ले लीजिए आप 1 प्लस 2 आएगा एंड Z2 इक्वल टू 1 माइनस आएगा 1 प्लस आएगा। नाउ Z1 अपॉन Z2 आप निकालोगे 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का आप डिवाइड एंड मल्टीपल कर लीजिए 1 माइनस आयोटा से, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, यहां देख लीजिए आप 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा यानी कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि 2, क्यों होगा 2? यहां होगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 एंड -1 इंटू माइनस प्लस 1, देन 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस 2, देन अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, देखिए 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा यानी कि आयोटा, और 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब इसका कंजुगेट निकाल लीजिए आप। कंजुगेट कैसे निकल जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये आपकी वैल्यू है Z1 अपॉन Z2 की। अब अगर आप Z1 अपॉन Z2 इसका होल कंजुगेट निकालते हैं तो ये है आपका 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब अगर आप सेपरेट करके निकालें इनको, सेपरेट करके यानी कि सबसे पहले आप Z1 का कंजुगेट ले लीजिए। Z1 का कंजुगेट आपका 1 माइनस 2 आएगा एंड आप Z2 का देखिए ये आपका 1 माइनस आएगा। ठीक है, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट यानी कि Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का मल्टीपल एंड डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का, फिर 1 प्लस आयोटा का अगर आप करते हैं 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मल्टीपल कर लीजिए पहले 1 से, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, मैंने यहाँ बताया था क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर
यानी कि -2 आयोटा स्क्वायर, मैंने पहले भी बताया था, ये हो जाएगा आपका +2 नाउ अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। देखिए ये इक्वल है इसके, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप उसका डिवाइड करते हैं Z1 अपॉन Z2, उसका कंजुगेट निकालते हैं तो वो इक्वल होगा Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। तो ये था आपका कंजुगेट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी। अब हम आ रहे हैं मॉडुलस पे। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये कंजुगेट था आपका पूरा, देखिए मॉडुलस जो दूसरी चीज आती है इसमें वो है आपका मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया था मॉडुलस। सबसे पहले तो रिवाइज में चल लेते हैं जरा, मॉडुलस क्या होता है। आपका ऑर्गन क्लास में मैंने बताया था मॉडुलस x एंड y। यहाँ आपको मॉडुलस को मैंने क्या बताया था, कोई भी पॉइंट है आपका यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में P z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर x रियल पार्ट है, रियल एक्सिस में होगा, एंड y इमेजिनरी एक्सिस में। देन डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, यानी कि ओरिजिन टू इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आपकी, वो होगा आपका मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होगा OP जो होगा आपका, यानी कि ये होगा मॉडुलस ऑफ z। क्यों होगा मॉडुलस ऑफ z, वो भी मैंने बताया था। यहाँ जो आपकी डिस्टेंस है ये है आपकी y, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस है y, और जो यहाँ डिस्टेंस है वो है x। अब अगर आप राइट एंगल के फॉर्मूले से देखें यहाँ 90, देन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस होगा वो ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये था आपका मॉडुलस, ये मैंने थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं आज इनकी प्रॉपर्टीज की, कि मॉडुलस क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है आपकी, ठीक है। सबसे पहले हम मॉडुलस लिख लेते हैं। मॉडुलस जो होता है आपका, सपोज z इक्वल टू है आपका x प्लस आयोटा y, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होगा आपका रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डन, ये था आपका मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है, देखिए फर्स्ट जो है आपका, अगर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू है आपका 0, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। क्यों होगा, उसमें अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होगा तो ही वह कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है, अगर z इंटू जेड बार करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कंजुगेट का मल्टीपल करें तो वो हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा, इसका हम प्रूवमेंट ले लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, सपोज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन अगर आप कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट ऑफ z, यानी कि ये हो जाएगा आपका z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा y, ये आपका z बार हो गया। देन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आप उसके कंजुगेट का मल्टीपल करते हो
तो हो जाएगा जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपका जेड इंटू जेड बार। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है? आपका मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ है आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है। इसका अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जो होता है आपका वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो इक्वल है हमारे जेड इंटू जेड बार के, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट के साथ जो मल्टीपल था उससे इक्वल। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप उसके कंजुगेट का मल्टीपल करते हो तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मिलता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड, आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी में अगर आपका Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मल्टीपल का कंजुगेट निकालते हो तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। प्रूफमेंट देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1 Z2, सपोज Z1 इक्वल टू है आपका 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू है आपका 1 प्लस आयोटा। डन। देन Z1 इंटू Z2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात करें हम करते हैं, Z1 इंटू Z2 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। Z1 इंटू Z2 हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, देन 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, देन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 2, ये हो जाएगा अपना -1 प्लस 3 आयोटा। अब अगर बात करें इसके मॉडुलस की, यानी कि ये तो है आपकी Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। अब अगर बात करें Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस तो ये रहेगा रूट 1 प्लस 9 रूट 10। डन। अब अगर बात करें इन दोनों के सेपरेट मॉडुलस का मल्टीपल की, सेपरेट मॉडुलस के मल्टीपल की, यानी कि यहां से देखें अगर मॉडुलस ऑफ जेड, यहां हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 हो जाएगा आपका रूट 1 प्लस 4, यानी रूट 5। अगेन मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू है आपका रूट 1 प्लस 1, यानी कि रूट 2, एंड मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 ये हो जाएगा रूट 10, एंड रूट 10 यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 का होल मल्टीपल। तो ये थ्योरम, ये जो प्रॉपर्टी आपकी ये आपकी प्रूफ हो जाती है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपकी मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 करते हैं तो ये होगा इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ये भी सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं।
तो हमने अभी देखा मॉडुलस ऑफ जेड की कुछ प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू।